रामायण के अंतिम वक्त में जब रावण मृत्यु शैया पर लेता था तो रावण ने श्री राम को एक बहुत ही अच्छी बात बोली। रावण बोला, मैं तुमसे उम्र में, ताकत में, बुद्धि में, माया में, हर मामले में तुमसे बड़ा हूं। मेरा महल, मेरा राजपाट भी तुमसे बड़ा है। मेरी पास सोने की लंका है। मेरे राज्य में धन दौलत भी कोई कमी नहीं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इस लड़ाई में आज मैं तुमसे हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई लक्ष्मण था और मेरा भाई विभीषण मेरे खिलाफ था। मेरा भाई ही मेरी कमजोरी जानता था और उसी की वजह से तुम जीत पाए। दोस्तों, इसीलिए तो किसी क्या खूब लिखा है, किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। कई बार जिंदगी में ऐसा भी मोड़ आ जाता है कि हमें अपने ही धोखा दे देते हैं और उस वक्त खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिंदगी में हमें इस बात की परख बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए कि हमारा अपना कौन सच में हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। रामायण में शायद रावण कभी हारता ही नहीं अगर विभीषण श्री राम को रावण की मृत्यु का रास्ता नहीं बताते। हमें भी जिंदगी अपनी सीक्रेट बातें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, खासकर वो बातें जिनसे हमारा ही नुकसान हो जाए। भले कुछ बातें आपको अंदर ही परेशान करें, लेकिन उन्हें तब तक किसी को ना बताएं जब तक आप खुद ये डिसाइड ना कर लें कि उन्हें बताने से कहीं आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। कभी कभी अपनों को बताई हुई कोई गुप्त बात भी हमारे लिए मुसीबत का फंदा बन जाती है। इसलिए अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझ कर लें और अपनी बातों को सोच समझ ही दूसरों को बताएं। कलयुग के इस दौर में किसी पर भरोसा करना बहुत आसान नहीं है। कौन कब दगाबाजी कर जाए कोई नहीं जानता, फिर चाहे वो अपना सगा ही क्यों ना हो। महाभारत में कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानी थे, लेकिन भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था। भीष्म पितामह ने सही समय पर क्रोध नहीं किया। द्रौपदी चीर हरण के समय भीष्म पितामह अपनी आंखों के सामने हो रहे अन्याय और दुर्योधन के पाप कर्म को देखने के बाद भी चुप रहे। वहीं दूसरी तरफ रामायण में जटायु थे, जिन्होंने सीता हरण के समय रावण पर क्रोध किया। रावण की अपेक्षा कम बलशाली होने के बावजूद देवी सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ाई करी। समय आने पर मृत्यु दोनों की हुई, किंतु मरते वक्त भीष्म पितामह को बाणों की शैय्या मिली और जटायु को प्रभु श्री राम की गोद। वेदों में कहा गया है कि क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब भी पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। क्रोध या फिर गुस्सा सही कर्म और अच्छे के लिए किया जाए तो वो कभी भी गलत नहीं होता। बेवजह क्रोध करना इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन सही वजह होने पर भी शांत रहना हमें अंदर से खत्म कर देता है। क्रोध हमेशा गलत नहीं होता, बशर्ते वो सही जगह और सही चीजों के लिए किया जाए। जैसे कई बार लाडे प्यार के चक्कर में बच्चों की गलती होने पर भी माँ बाप उन्हें डांटते नहीं, और फिर जब उनका बच्चा हद से ज्यादा बिगड़ जाता है तो इन्हें इस बात का पछतावा होने लगता है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें भी भोग विलास, सुख सुविधा के साधन मिलते हैं। कभी कभी कार, मोबाइल, टीवी जैसी चीजें मैनाक पर्वत की तरह हमें रोकती हैं। बुद्धिमानी ये होनी चाहिए कि इन्हें स्पर्श करें, यानी इनका उपयोग करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएं। कुछ लोग इन चीजों में ही बंधे रह जाते हैं और अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें उन चीजों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती हैं। हमेशा अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखें और जब तक उसे पा ना लें तब तक रुके नहीं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने से पहले ही खुद को आराम दे दे वो अक्सर असफल हो जाता है। किसी भी काम में अगर सफलता पानी है तो उससे सबसे पहले पूरा करें, तब जाके उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचें। हम जोश कई चीजों की शुरुआत कर लेते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते और फिर अपनी असफलता का रोना रोते रहते हैं। इसलिए लक्ष्य का होना और उसे पाने की पूरी कोशिश करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। मैंने पूछा, भगवान से कैसे करूं आपकी पूजा? भगवान बोले, तू खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई पूजा। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती,
उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। ईश्वर कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने तो नहीं आस पास हूं। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं, तेरा विश्वास ही तो हूं। भगवान कहते हैं, तलाश न कर मुझे जमीन और आसमान की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में नहीं हूं तो कहीं नहीं हूं मैं। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन हां, उनको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था ना खो जाए। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है भगवान तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। मत करना अभिमान खुद पर है इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा है रब पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। कभी कभी तो हम कहते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई हो या नहीं, लेकिन ईश्वर हमारे साथ होते हैं। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, या तो दिल के या तो आंखों के। कद्र तो लोग ईश्वर की भी ना करें, अगर हालातों से मजबूर ना हो। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। क्यों हारता है गैर साथ नहीं है, क्या खुद का साया भी तेरे पास नहीं? ये हाथ जो तेरे साथ ही है तो एक अकेला काफी है। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। ख्वाहिशों का कैदी हूं, मुझे हकीकतें सजा देती है। आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मजा देती है। स्वयं की खोज में हूं, शांत एवं मौन मैं हूं। पथिक हूं मैं सत्य पथ का, मैं स्वयं में ही व्यस्त हूं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें।